तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन ब्लेड्स के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर ओशन गेट के सोल्जर्स जो होते हैं वो चारों तरफ से मास्टर वी को घेर लेते हैं और इसी के साथ ही मास्टर लू अपने ब्लेड्स को टकराकर वहां पर इसकी हीरिंग एबिलिटी को कम कर देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वहां पर उनका एक गार्ड जो होता है अपनी तलवार को घुमाकर मास्टर वी के ऊपर अटैक कर देता है और उनके कंधे के ऊपर तलवार घूमकर लगती है, जिसकी वजह से उनका कंधा जो होता है वहां पर जख्मी होता है। उन सभी को यही दिखाई देता है, लेकिन असल में वो एक शैडो क्लोन होता है। मास्टर वी जो होते हैं जंप करते वहां पर से निकल चुके होते हैं और वो सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो मास्टर वी कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से तुम्हारी चालाकियों में आ जाऊंगा? मैं यहाँ पर पूरी दुनिया घूमकर देख चुका हूँ, पूरी दुनिया में बहुत सारे वॉरियर से फाइट कर चुका हूँ। तुम्हारे जैसे ओशन गेट के छोटे मोटे वॉरियर्स और थग जो है ये मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है। तुम अपनी टेक्निक्स के साथ तो मेरा एक बाल भी नहीं काट पाओगे। और इसी के साथ ही वो अपने बाल को वहां पर तलवार की तरह बिल्कुल सीधा कर देते हैं और आयरन की ब्लेड की तरह उसको लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ। और इसी के साथ ही एक गार्ड जो होता है अपनी तलवार को सामने करते हुए उनके बाल को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने बॉल को वहां पर क्योंकि तलवार की तरह यूज कर रहे होते हैं तो वो बहुत ही बारीक थ्रेड होता है और वो उसकी तलवार के आर पार हो जाता है, साथ उसके कंधे के भी आर पार हो जाता है। और इसी के साथ ही मास्टर जो होता है उसी बाल को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं और सभी को वहां पर उनके कंधों को जख्मी करते जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर किसी को जान से नहीं मारना चाहते। वो उन सभी के ऊपर अटैक करके वहां पर से आगे बढ़ जाते हैं। तो मास्टर लू भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है अभी तकरीबन इसे आखिरी बार देखे हुए 100 साल भी नहीं हुए और देखो यहाँ पर कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसी के साथ ही मास्टर लू जो होते हैं वो अपने एक साथी जैनशेंग से कहते हैं कि जल्दी से जाओ, जाकर दोनों गेट्स को प्रोटेक्ट करो और साथ ही अपने कुछ लोगों को लो यहाँ पर स्वर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। और इसी के साथ ही वो अपने एक स्पेशल फॉर्मेशन जिसे 9th फिनिक्स फॉर्मेशन कहते हैं उसे एक्टिवेट कर देते हैं। तो इस बात से वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो एक डीमन सीलिंग अरे फॉर्मेशन है, क्या यहाँ पर इसको यूज करने वाले हैं? और वो लेडी भी वहां पर सोच रही होती है कि लू बीजा तो यहाँ पर पागल हो चुका है, क्या ये वाकई में यहाँ पर जीजियांग पवेलियन के मास्टर वी को जान से मारना चाहता है जो यहाँ पर किलिंग फॉर्मेशन को भी यूज कर रहा है? और इसी के साथ ही वो डिसाइपल जो होते हैं वहां पर उसके आसपास घेरा बनाते हैं और एक रे फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं और मास्टर वी उनके रे फॉर्मेशन के अंदर होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये एक फॉर्मेशन है, मुझे काफी अरसा हो गया किसी फॉर्मेशन के अंदर से निकले हुए, तो मुझे लगता है कि पहले मुझे यहाँ पर इसको टेस्ट करना चाहिए। और इसी के साथ ही मास्टर लू कहते हैं सभी लोग यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रे फॉर्मेशन के अंदर डालो ताकि हम लोग इसे हमेशा के लिए इसके अंदर ट्रैप कर सके। और साथ ही एक सोल्जर से कहते हैं आगे बढ़ो, अटैक करो। और वहां पर से वो लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रे फॉर्मेशन के अंदर उन्होंने यहाँ पर मास्टर वी को ट्रैप कर लिया है। लेकिन मास्टर वी जो होते हैं वो जंप करते हुए वहां पर छत को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो मास्टर लू से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकल जाओगे अगर तुम यहाँ पर इस टेंपल की छत को तोड़कर बाहर चले जाओगे? तो वो अपने साथियों से कहता है कि गार्ड जल्दी से आगे बढ़ो, अपनी फॉर्मेशन को मूव करो और मास्टर की बॉडी जहां पर जाती है वहीं पर जाकर उनको फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करो। तो मास्टर जो होते हैं वहां पर से बाहर जाने के बाद बाहर जो मेन दीवार होती है उसके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और साथ ही अपने वेपन को निकाल लेते हैं। सभी गार्ड जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ भागते हुए उनकी तरफ आगे बढ़े होते हैं, लेकिन मास्टर के हाथ में उनका वेपन होता है, वो वेपन एक जीथर होता है और वो जीथर को अपने सामने रखते हैं और साथ उसको बजाना स्टार्ट करते हैं। जब वो जीथर को बजाते हैं तो उसके अंदर से स्वर्ड फोर्स निकलती है। वो स्वर्ड फोर्स जो होती है वो वहां पर एक स्पेशल टेक्निक जिसे रेन ड्रॉप टेक्निक कहते हैं, वो वहां पर पानी के ड्रॉप्स बन जाती है। और इसी के साथ ही जैसे जैसे जीथर बचता है वो रेन ड्रॉप्स जो होते हैं सामने की तरफ हिट होते हैं। जिस भी गार्ड को वो लगते हैं गार्ड की बॉडी जख्मी हो जाती है, उसके अंदर होल हो जाता है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो मास्टर लू कहता है कि मैं पहली बार यहाँ पर देख रहा हूँ कोई स्वर्ड फोर्स को इस तरह वाटर ड्रॉप्स की शक्ल में भी यूज कर सकता है। और इसी के साथ ही वहां पर उसके बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। जब उसके लोग वहां पर जख्मी हो रहे होते हैं मास्टर लू कहता है कि जल्दी से उठो और अपनी फॉर्मेशन को दोबारा से एक्टिवेट करो, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इस बार मैं यहाँ पर अटैक करूंगा। और जैसे मास्टर लू वहां पर खुद आगे बढ़ने लगते हैं उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है। बाहर जो दोनों गार्ड्स पहरा दे रहे थे वो कहते हैं कि तुम लोग अंदर नहीं जा सकते, यहीं पर रुक जाओ, अपनी घोड़ा गाड़ी को यहीं पर रोको। और इसी के साथ ही सभी लोग वहां पर अपनी फाइट को छोड़कर उस तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि अब कौन जहां पर अचानक से बीच में घुस आया है। तो सभी लोग दूसरी तरफ देखते हैं तो मेन गेट की तरफ से वहां पर एक घोड़ा गाड़ी वहां पर अंदर आती है और इस बात से वो लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और आप लोग ज्यादा हैरान ना हो, ये पायली और उनकी घोड़ा गाड़ी नहीं है बल्कि ये कोई और है। तो वहां पर एक बुड्ढा दद्दू जो होता है वो घोड़ा गाड़ी चला रहा था, जबकि उसके साथ एक छोटा बच्चा बैठा होता है। तो वो बच्चा वहां पर आने के बाद कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर बारिश में बाहर क्या कर रहे हो? मैं और मेरे ग्रैंडपा यहाँ पर बारिश से बचने के लिए अंदर आए हैं, लेकिन तुम लोग तो पहले यहाँ पर बारिश में भीग रहे हो। ओशन गेट का एक गार्ड चलाकर उसे कहता है कि लड़के कौन हो तुम, जहां से दफा हो जाओ, क्या तुम्हें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा यहाँ की सिचुएशन क्या है? जबकि वो लड़का जंप करते हुए नीचे उतरता और कहता है कि मैं और मेरे ग्रैंडपा हम दोनों जो है वो यहाँ पर बारिश में और ज्यादा आगे नहीं चल सकते, इसी वजह से हमें शेल्टर चाहिए और हम यहाँ पर इस श्राइन के अंदर शेल्टर के लिए आए हैं ताकि बारिश रुकने के बाद यहाँ पर से चले जाएंगे। ये टेंपल जो है ये तुम्हारे बाप का नहीं है, हम लोग यहाँ पर रुक सकते हैं। जबकि गार्ड इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है मीने बच्चे तुम्हारा मुंह तो कुछ ज्यादा ही जलता है, लगता है कि यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर फाइट हो रही है? और इसी के साथ ही थर्ड अबेस को दिखाते हैं कि वो छतरी लेकर उस बच्चे के पास चली जाती है और उसे कहती है कि यंग बॉय तुम तो काफी
हाफिज़ बहादुर हो, तुमने यहाँ पर आकर इस फाइट को रुकवा दिया। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए अम्ब्रेला लेकर आई हूँ ताकि तुम्हें यहाँ पर बारिश की वजह से ठंड ना लगे और तुम भीगो ना। और इसी के साथ ही वो लड़के से पूछ दिया कि बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, अपना नाम बताओ और बताओ कि तुम कहाँ पर से यहाँ पर आए हो और इस कैरेज के अंदर और कौन है। और इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है साइड के ऊपर देखता है कि उनके पास वहां पर एक घायल होता है। फिर साथ ही वो कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे और मेरे ग्रैंडपा को खाना दोगे तो उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़कियां कहती हैं हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हें यहाँ पर जरूर खाना देंगे। थर्ड अबिस जो होती है वो अपने लोगों से कहती है कि हमारे पास कुछ पेस्ट्रीज और साथ में वाटर बचा है, वो यहाँ पर इस लड़के को दे दो। और वो उस लड़के को अपने साथ उस टेंपल के अंदर लेकर आते हैं और उसे वहां पर पेस्ट्रीज और बिस्किट वगैरह खाने को देते हैं और उसे कहते हैं कि अपने ग्रैंडपा को भी अंदर बुला लो। तो वो उनसे कहता है नहीं, मेरे ग्रैंडपा को चेहरे के ऊपर एक बहुत ही बुरी बीमारी है जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर लोगों के सामने आने में शर्म आती है, तो मैं उन्हें बाद में जाकर बचे बिस्किट दे आऊंगा। और इसी के साथ ही वो उनसे पूछती है क्या बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़का कहता है कि मेरा नाम जाओ एयर है और वो जो बाहर खड़े हैं वो मेरे ग्रैंडपा है। हम लोग यहाँ पर टिंग्स टू विलेज से यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा कैरेज के अंदर मेरी सिस्टर है, उसका नाम आलैन है, लेकिन अगर सच्ची बताऊं तो वो मर चुकी है। उसकी डेड बॉडी को हम लोग लेकर जा रहे हैं। साथ ही वो उन्हें कहता है कि हम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, हमारे यहाँ पर आने का मकसद बदला लेना है। मेरी सिस्टर मरी और मेरी सिस्टर की मौत का बदला लेने के लिए आए हैं। थर्ड अबेस उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हो। मास्टर टैन उसे कहते हैं लेकिन तुम्हारी सिस्टर का मर्डरर कौन है। तो वो कहता है कि मेरी सिस्टर नहीं, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग मरे हैं। तो वो उसे बताना स्टार्ट करता है और कहता है कि मेरे गांव का कोई एक भी मेंबर जिंदा नहीं बचा। मेरे दादाजी और मेरे अलावा बाकी के सभी लोगों को मार दिया गया, हमारे पूरे गांव को मार दिया गया। इसी वजह से मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर बदला लेने के लिए आया हूँ। तो वो सभी एल्डर्स भी उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान हो रहे होते हैं, क्या है यहाँ पर इसके गांव के साथ क्या हुआ होगा, क्या डीमन ब्लेड्स ने ये सब कुछ किया है। इसी के साथ ही वो जावेर उनको वहां पर कहानी सुनाना स्टार्ट करता है और कहता है कि तकरीबन 15 दिन पहले यहाँ पर कुछ कमीने लोग हमारे गांव के अंदर घुस आए थे और यहाँ पर जो कमीने लोग उसके गांव के अंदर घुसे हैं उनमें यहाँ पर मास्टर लू का स्टेप सन भी है। तो वो लोग उसके गांव के अंदर घुसते हैं और वो कहता है कि वो सभी लोगों ने कहा कि वो लोग यहाँ पर सिर्फ पानी लेंगे, खाना लेंगे और चले जाएंगे, लेकिन उन कमीनों की नजर हमारी औरतों के ऊपर थी। वो सारे के सारी वहां पर ठरकी थे और यहाँ पर हमारी औरतों का रेप करना चाहते थे, ताकि उन्हें यहाँ पर हमारे गांव के जितने मर्द थे उन सभी को पकड़ लिया और उन सभी को पकड़कर बंदी बना लिया, जबकि हमारी औरतें और बच्चे जो थे वो सारे माउंटेन के ऊपर जाकर एक केव के अंदर छुप गए। तो उन कमीने लोगों ने वहां पर शर्त रखी थी कि सभी लड़कियों को यहाँ पर लेकर आओ तो हम तुम्हारे सभी मर्दों को छोड़ देंगे। मेरी सिस्टर जो थी वो एक बहुत ही अच्छी लड़की और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरी सिस्टर ने यहाँ पर बाकी सभी लड़कियों की जान बचाने के लिए और उन सभी जिन मर्दों को उन्हें पकड़ा था उनकी जान बचाने के लिए उन गुंडों के पास चली गई। उसने कहा कि मैं जाकर अपनी बॉडी उनको पेश करूंगी ताकि वो लोग यहाँ पर हमारे मर्दों को छोड़ दें। तो इसी के साथ उसकी सिस्टर जो होती है वहां पर उनके पास जाती है। तो वो कहता है कि मैं भी अपनी सिस्टर के पीछे वहां पर छुपता छुपता घास के अंदर छुपकर देख रहा था कि आखिर सिस्टर के साथ वहां पर क्या होगा। तो जैसे मेरी सिस्टर वहां पर पहुंचती है तो वो सभी जो थे वो ठरकी ला टपकाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो ठरकी जो है वो अपने यंग मास्टर के पास मेरी बहन को लेकर जाते हैं जहां पर वो कुर्सी के ऊपर बैठा होता है। यंग मास्टर लू आलवान से कहता है कि मेरे पास आओ। तो उसका एक साथी उसे धक्का देता है और उसे कहता है कि बॉस तुम्हें बुला रहे हैं, चलो जल्दी से उसके कदमों में जाकर बैठ जाओ। और इसी के साथ ही उसके पास जाकर बैठ जाती है और जाकर उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ डील करने के लिए आई हूँ। लेकिन यंग मास्टर लू से कहता है कि तुम और तुम्हारे साथी तो पहले यहाँ पर मेरे कब्जे में हो, मैं जैसे चाहूँ तुम सभी को हैंडल कर सकता हूँ, फिर इसके बावजूद तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम यहाँ पर मेरे साथ निगोशिएट करने के लिए आई हो। वो उसे वहां पर गले से पकड़ता है, साथ ही उसका मुंह पकड़कर उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर एक अच्छी स्माइल देती हो तो उसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हारे एक बंदे को छोड़ दूंगा, यानी कि जितनी बार तुम यहाँ पर स्माइल दोगे और मुझे खुश करोगे उतनी बार मैं यहाँ पर तुम्हारे एक एक मर्द को यहाँ पर से छोड़ता जाऊंगा। और इसी के साथ ही आलवान जो होती है वहां पर उसकी बात सुनने के बाद हल्की सी स्माइल देती है। तो उसकी स्माइल देखने के बाद मास्टर यूलू कहता है कि तुम्हारी स्माइल वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, अच्छा ठीक है वादा किया था। वो अपने साथी से कहता है कि इसके एक बंदे को छोड़ दो और इसी के साथ उसका साथी कहता है हाँ क्यों नहीं बॉस, मैं इसके एक मर्द को यहाँ पर छोड़ देता हूँ। और अपनी तलवार उठाता है और उसकी गर्दन काट देता है और कहता है लो मैंने एक को आजाद कर दिया। ये देखने के बाद आलवान और उसका छोटा भाई जावेर धोनी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इन लोगों ने तो यहाँ पर उसके साथ उसके लोगों गाँव के लोगों को मारना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ यंग मास्टर लू जो होता है वहां पर आलवान के कपड़े फाड़ना शुरू कर देता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा, अब जैसे जैसे तुम यहाँ पर मुझे खुश करती जाओगी वैसे वैसे मैं तुम्हारे गांव के एक एक आदमी को छोड़ता जाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे इसके साथ हुआ क्या है, इसके बेटे को यहाँ पर इतनी बुरी तरह से किसने पीटा, कौन हीरो यहाँ पर आया था जिसने आकर इनकी जान बचाई, जान तो नहीं क्योंकि सारे मारी गए हैं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 07 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे पाई लीग और उसके ग्रुप को भी कि वो लोग भी वहीं पर उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं।